जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री कृष्णा। भादवे की चौथ की कहानी सुना रही हूँ। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चरा के घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लाडू बनाती। उसमें से एक चौथ माता के चढ़ाती, दूसरा गणेश जी के चढ़ाती और एक हाथ का निकाल कर दान कर देती। एक बेटों को खिला देती और एक खुद खा लेती। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है और तुझे केवल एक ही लड्डू देती है। लड़का ये सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे एक सिर्फ लड्डू दे देती है, बाकी ठंडी ही रोटी खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए ही तो करती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। बोली माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये चौथ माता की आंखें हैं, अपने साथ ले ले और रख ले। यदि तेरे पर कोई भी संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेना और इन्हें फूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। उन आँखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उसके पार करने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई। उसने अपने आंखें निकाल कर चौथ माता का और नाम लिया तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी एक तरफ हो गया और उसे रास्ता दे दिया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा। वह रास्ता भटक गया। उसने वहाँ से आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा, मैं भटक गया हूँ। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया और आगे चलकर वह एक गांव में पहुँच गया। उस गांव के राजा यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आहाव पकाता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही थी। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे लड़के के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भर पेट कर भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा को बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आवड़े में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। आवड़े को चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली आव एक ही दिन में पक गई। ये जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को आव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना, बर्तन धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने आव में चुना दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, जो मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा कर। देखते देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैर में जा गिरी और राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे करा दिया और बहुत धन देकर उसे विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटे बहू आ गए हैं। ये सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, हे माँ, ये सब तेरी चौथ माया की व्रत की कृपा है, उसी का ही फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करें।
राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे, हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत अवश्य करें। बोल चौथ माता की जय।